Hello everyone, welcome to Fantastic Study. This is यश कुशवाहा from Fantastic Study. गाइज आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के एक एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो गाइज हमें अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं, जैसे वह तुम्हें परेशान करने के विचार से यहाँ आता था, उसने यह पुस्तक बेचने के विचार से खरीदा है, मैं यहाँ चाय पीने के विचार से आता हूँ, मैं तुमसे मिलने के विचार से नहीं आ रहा हूँ, मैं उससे झगड़ने के विचार से वहाँ गया। तो इस तरह के सेंटेंसेज हमें अपनी डे टू डे लाइफ में बोलने पड़ते हैं और हम सुनते भी हैं। तो क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेज को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? इस तरह के सेंटेंसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जिस फ्रेज या स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है विथ अ व्यू टू। विथ अ व्यू टू इसका मतलब होता है हिंदी में के विचार से या फिर के ख्याल से। तो काफ़ी एडवांस स्ट्रक्चर है, इसका यूज़ स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा किया जाता है। कमाल का स्ट्रक्चर है, आप भी इसको सीखने के बाद डेफिनेटली अपने स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज कीजिए। तो गाइज इसका रूल कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको सेंटेंस लिखना होता है, उसके बाद आपको विथ अ व्यू टू का यूज करना होता है, उसके बाद हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना होता है। तो ये सिंपल सा रूल है जिसके हेल्प से आप इस तरह के सेंटेंसेज को आसानी से बना सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। मैं यहाँ चाय पीने के विचार से आया हूँ। आई हैव कम हियर विथ अ व्यू टू टेकिंग टी। आई हैव कम हियर विथ अ व्यू टू टेकिंग टी। वह मुझे परेशान करने के विचार से यहाँ आता था। ही यूज्ड टू कम हियर विथ अ व्यू टू बॉदरिंग मी। He used to come here with a view to bothering me. Bother का मतलब होता है परेशान करना, ये एक वर्ब है। नेक्स्ट है उसने यह पुस्तक बेचने के विचार से खरीदा है। He has bought this book with a view to selling it. He has bought this book with a view to selling it. तो गाइज इस तरह से आप छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करें और अपनी स्पोकन इंग्लिश को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको परफेक्ट बना सकती है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आप प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट है मैं तुमसे मिलने के विचार से यहाँ आया हूँ। आई हैव कम हियर विथ अ व्यू टू मीटिंग यू। आई हैव कम हियर विथ अ व्यू टू मीटिंग यू। मैं उससे झगड़ने के विचार से वहाँ गया। आई वेंट देयर विथ अ व्यू टू क्वारलिंग विथ हिम। आई वेंट देयर विथ अ व्यू टू क्वारलिंग विथ हिम। मैं तुमसे मिलने के विचार से वहाँ नहीं आ रहा हूँ। आई एम नॉट कमिंग देयर विथ अ व्यू टू मीटिंग यू। आई एम नॉट कमिंग देयर विथ अ व्यू टू मीटिंग यू। क्या तुम खाने के विचार से यहाँ आए हो? हैव यू कम हियर विथ अ व्यू टू ईटिंग। हैव यू कम हियर विथ अ व्यू टू ईटिंग। क्या तुमने धोखा देने के विचार से उससे शादी की? डिड यू मैरी हर विथ अ व्यू टू बिट्रेइंग। Did you marry her with a view to betraying? Betray का मतलब होता है धोखा देना या विश्वासघात करना, ये एक वर्ब है। मैं जानता हूँ तुमने दिखावा करने के विचार से यह शर्ट पहन रखी है। I know you have put on this shirt with a view to showing off. शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना। जब आप इतराते हो या फिर घमंड से दिखावा करते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं शो ऑफ, मतलब होता है दिखावा करना। वह तुम्हें मक्खन लगाने के विचार से मीठी मीठी बातें बोल रहा है। ही इज स्पीकिंग स्वीटली विथ अ व्यू टू बटरिंग यू अप। ही इज स्पीकिंग स्वीटली विथ अ व्यू टू बटरिंग यू अप। तो बटर अप का मतलब होता है मक्खन लगाना, किसी की चापलूसी करके उसको फुसलाना या फिर मक्खन लगाना, जो भी कह लें। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए।